हेलो दोस्तों। ड्रामे के स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ जी यून किम यूना से फाइनली फोन पर बातें कर रहा था और किम यूना उस पर गुस्साई जा रही थी कि ये क्या हरकत है, ना ही तुम फोन उठाते हो ना ही तुम्हारा कोई अता पता है, तुम कहाँ चले गए हो। जहाँ जी यून तो सीधा युसांग के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है, क्या उसे होश आया। बट इस सवाल का किम यूना के पास कोई जवाब नहीं था और उसे यहाँ पर जीयुन की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। सो वो सीधा दौड़ते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगती है और बस जैसे तैसे जीयुन के पास पहुंचना चाहती थी। लेकिन तभी उसे ये ख्याल आता है कि आखिर वो गाड़ी लेकर जाएगी कहाँ, उसे कहाँ ढूंढेगी। उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो है कहाँ और वो सैड हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ डूबुक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोक था। उसके 14 साल पुराने सभी घाव ताज़ा हो गए थे और वो यहाँ पर ही यंग से माफ़ी मांग रहा था और आज रात के लिए उसे छोड़कर ना जाने को कह रहा था, जिसकी इन बातों का ही यंग पर बहुत ही गहरा असर होता है और एक रोमांटिकली किस करते हैं और यहाँ ये दोनों आज की रात स्पेंड कर लेते हैं, जो कि बहुत रोमांटिक था। लेकिन कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। और यहाँ किम यूना अपनी मॉम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जहाँ उसकी मॉम उससे सवाल करे जा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ आखिर मेरी बेटी की जिंदगी में चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ किम यूना अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ को उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो बस इसीलिए डरती है कि कहीं किम यूना किसी लल्लू पंजू भिखारी से शादी ना कर ले। और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ फाइनली आज युसांग को होश आ गया था। जो सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसके रूम में जाकर देखती है जहाँ डूबुक पहले से ही पहुंच चुके थे और वो यहाँ पर युसांग से बातें कर रहे थे और उसे इनकरेज कर रहे थे। पर यहाँ युसांग है कि होश में आने के बाद भी उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला था, जिसके दिल को बहलाने के लिए यहाँ डूबुक उसे एक से बढ़कर एक स्टोरी सुनाई जा रहे थे, जिससे वो मोटिवेट हो और अपनी ये चुप्पी तोड़े। बट युसांग तो शायद अभी भी सदमे में था, कैसे एक झटके में उसका करियर तबाह हो गया और वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के हाथों, जिससे वो चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता है। जहां अब इसी मैटर पर किम यूना और डूबुक बातें कर रहे थे, जहां किम यूना उनसे सॉरी करती है कि उसे पता है कि कल की रात उनके लिए बहुत मुश्किल होगी और वो उनके साथ नहीं थे, बट वो उन्हें छोड़ यहाँ हॉस्पिटल में थी। तो यहाँ डूबुक कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल की रात कितनी अच्छी थी। और वो उसे यहाँ जी यून के बारे में पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें कुछ अता पता चला, जहाँ किम यूना उन्हें मना कर देती है और वो शॉक में था। जहाँ अब यहाँ कोच को अगेन मौका मिल गया था जीयुन के पार्टिसिपेशन पर सवाल उठाने का, क्योंकि ना ही वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है और ना ही वो इस मेंटल स्टेज में है और उसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था कि हम ऐसे एथलीट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जो कि एंड टाइम पर गायब हो गया है। जिनकी ये सब बातें जूनियर कोच किम यूना को बताते हैं और जीयुन को जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पर वापस आने को कह रहे थे, जहाँ किम यूना भी उनकी बात मान लेती है। जहाँ अब यूरी ने भी ठान लिया था कि वो जीयुन को ढूंढेगी और उसे उसके सपने पर फोकस करने को कहेगी और इसके लिए अगर उसे अपना स्विमिंग करियर भी छोड़ना पड़े ना तो वो छोड़ देगी। जिसकी ऐसी बड़ी बड़ी बातों को सुन ही यंग तो शॉक थी और उसे सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा सा वेट करे, जीयुन अपने आप वापस आ जाएगा। जिसके बाद यहाँ किम यूना के साथ डूबुक भी उनसे टकरा जाता है, जहाँ यूरी तो सीधा किम यूना के पास जाकर पूछ रही थी कि क्या उसे जीयुन के बारे में कुछ पता चला, क्या वो ठीक है। तो यहाँ किम यूना उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके टच में नहीं है, लेकिन उसकी उससे बात होगी तो वो जरूर उसके बारे में उसे बताएगी। जो सुन यहाँ यूरी खुश हो जाती है कि क्या तुम सच में उसे बताओगी, और वो ये खुशी हियंग के साथ भी शेयर करती है। जहाँ हियंग तो लास्ट नाइट के बाद से बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही थी और वो वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जिसे ऐसे चुप देख हियंग के मजे लेते हुए कहता है कल रात के लिए थैंक यू और निकल लेता है। यार डूबुक का भी मानना पड़ेगा। जो सुन यहाँ वो और भी ज्यादा एम्बेरसिंग फील करने लगती है, जिसे ऐसा करते देख हियंग तो शॉक थी और यूरी तो उसके मजे लेने लगी थी। अच्छा, ऐसा भी क्या किया था आप लोगों ने रात में, बताओ। और यहाँ रात में किम यूना पहुंच जाती है जीयुन के घर, जहाँ उसे भाभी और भतीजा मिलता है। सो वो यहाँ उनसे पूछती है क्या उन्होंने जीयुन को कॉल किया, कुछ बात हुई। तो यहाँ भाभी तो उसे इस मैटर से दूर रहने को कह रही थी और जीयुन की बुराइयां कर रही थी कि वो ऐसा ही है, उसे किसी की फिक्र नहीं है, अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो, वो इतनी केयर डिजर्व नहीं करता है, जो कि बहुत रूड था। बट यहाँ किम यूना उनका मुंह तोड़ जवाब देती है कि आप उसकी भाभी होकर ऐसे कैसे बोल सकती हैं, वो आपकी कितनी इज्जत करता है और आप हैं कि हमेशा उसे जलील करती रहती हैं, आखिर क्या मिल जाता है आपको उससे रूड बिहेव करके। बट वो यहाँ किम यूना को इंसल्ट कर भगा देती है कि जैसा वो है वैसे ही उसकी पसंद भी है। जो सब कुछ भतीजा देख बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था और अपने चाचू को याद कर कह रहा था चाचू आप कहाँ हो, आप जल्दी से आ जाओ।
मम्मा डॉक्टर आंटी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। और यहाँ नेक्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सभी सीनियर्स भी यूसांग को बहुत मिस कर रहे थे और वहाँ कोबुम को देख मुंह बनाए जा रहे थे, जहाँ कोबुम को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ किम्यूना देखने आती है कि आज फाइनल डे है, अगर आज जियुन नहीं आया तो कोच यहाँ से उसे रिप्लेस कर देगा, और वो बहुत सैड होकर जाने लगती है। बट वो तभी जियुन को आते हुए देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बट यहाँ जियुन का तो मुंह लटका हुआ था और वो यहाँ अपनी ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा डांट सुनने मिलती है। और यहाँ आफ्टर ट्रेनिंग जब सभी सीनियर्स मिलकर प्लान करते हैं यूसांग को देखने जाने का, जियुन तो उन्हें मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों उसे देखूंगा, मुझे नहीं देखना उसे। तो यहाँ उसकी सीनियर्स के साथ फाइट हो जाती है, क्योंकि वो कह रहा था कि तुमने ही तो उसकी ये हालत की है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे देखने भी नहीं जाओगे, तुम सच में बहुत बुरे हो। बट यहाँ जियुन के में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने फ्रेंड को उस हालत में देखे, सो वो उन्हें मना कर देता है और यहाँ उसकी सीनियर्स के साथ थोड़ी फाइट हो जाती है, जिसके बाद वो मलहम पट्टी करवाने किम्यूना के पास आता है, जहाँ किम्यूना उसे देख बहुत खुश थी और उसे समझा रही थी। बट जियुन तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वहाँ से निकल लेता है, जहाँ अब उसे यूसांग का बेड दे दिया जाता है और उसका रूम पार्टनर कोबुम बन जाता है, जिसके साथ रहना जियुन के लिए कोई मुसीबत से कम नहीं था। और यहाँ ये सभी सीनियर्स पहुँच जाते हैं यूसांग को देखने, बट उसके फादर यहाँ किसी को उससे मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके बेटे को होश तो आ गया है बट वो अभी भी किसी से बात करने की हालत में नहीं है, और शायद तुम लोगों को देखकर उसे सैड फीलिंग हो और कहीं उसकी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए। सो वो सभी यहाँ से मुंह लटकाते हुए रिटर्न चले जाते हैं, जिसकी खबर किम्यूना डूबुक को देती है और यहाँ डूबुक उसे समझाता है, क्योंकि ऐसे तो यूसांग कभी भी ठीक नहीं होगा। जहाँ अब हियंग तैयार शैयार होकर शायद डूबुक से मिलने जा रही थी, बट वहीं उसे बीच में उसका एक्स हस्बैंड मिल जाता है, जो कि उसे टॉन्ट मार रहा था कि पति के जाने के बाद ही तैयार शैयार होकर अपने पुराने प्रेमी के पास जा रही हो, कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया ना कि तुम दोनों फिर से एक हो सकते हो। डूबुक तुम्हें झांसा दे रहा है। जिसकी ऐसी कड़वी बातों को सुन हियंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी और वो यहाँ पर सीधा हेड नर्स के पास जाती हैं और जिद करने लगी थी कि मुझे सच बता उस दिन क्या हुआ था, जहाँ अब हम पर रिवील होता है कि 14 साल पहले कि ये जो हियंग है वो एक स्विमर थी और डूबुक स्केटिंग करते थे। सो उनके फाइनल मैच के एक दिन पहले डूबुक पूरी रात पानी में रहकर हियंग को ट्रेनिंग करवा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। सो नेक्स्ट डे हियंग ने तो अपना बेस्ट किया था और इस तरीके से हियंग तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गई। बट डूबुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। फाइनल मैच में स्केटिंग करते टाइम उसका बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। जहाँ डॉक्टर्स ने बताया था कि ये एक्सीडेंट उसके रात भर लगातार पानी में रहने की वजह से हुआ था, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हियंग थी। मतलब हियंग की वजह से ही उसका स्केटिंग करियर तबाह हो गया और ये बात वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। सो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। बट हियंग को इस बारे में किसी ने नहीं बताया और वो डूबुक के इस हाल में भी उसका सहारा बनना चाहती थी, उसे हेल्प करना चाहती थी। बट डूबुक को तो उसे देख फेल हुआ स्केटिंग करियर याद आ रहा था। सो वो यहाँ पर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर निकाल फेंकता है, जिसकी वजह हियंग को कभी पता ही नहीं चली। और इस बात का फायदा उठाकर डूबुक के दोस्त ने बाजी मार ली और हियंग से शादी कर ली। बट शादी के बाद भी वो अपनी इन्हीं छिछोरी हरकतों से नहीं सुधरा, जो कि हियंग हमेशा से डूबुक को पसंद करती थी, इसलिए इनकी ये शादी चली ही नहीं। सो यहाँ हियंग बहुत ही ज्यादा सैड थी और वो गुस्सा करती हुई तनतनाते हुए पहुंच जाती है डूबुक से मिलने, जहाँ डूबुक तो आज बहुत ही ज्यादा खुश था और उससे कहती है, क्या तुम्हें कभी मुझे देख गुस्सा नहीं आता? तुम मुझे देख ऐसा खुश होने का प्रिटेंड भी कैसे कर सकते हो? मैं बहुत बुरी हूँ, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले बताया क्यों नहीं? और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसको ऐसे देख डूबुक रूड बनने की एक्टिंग करता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुमसे अपना पीछा छुड़वा लिया और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जहाँ हियंग तो ये सोच कर आई थी कि आज डूबुक अपने मन की सारी भड़ास उस पर निकाल दे और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बट यहाँ डूबुक ऐसा होने नहीं देता और वो उससे उस रात के बारे में पूछ रही थी जहाँ इन दोनों ने रोमांटिक नाइट स्पेंड की थी। तो यहाँ डूबुक कहता है, अगर उस रात तुम ना होती तो शायद कोई और होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे अब भी लव करता हूँ। जिसकी ऐसी रूड बातों को सुनकर हियंग का तो दिल टूट जाता है और वो वहाँ से उसे सॉरी कर कर निकल लेती है और रेस्टोरेंट के बाहर उसे हेड नर्स भी मिल जाती है, जिन्हें पकड़ वो बहुत ही ज्यादा रोती है।
और आज यहाँ जूवूक को लेकर उसकी बची हुई होप भी खत्म हो गई थी। जहाँ अब नेक्स्ट डे कोच सभी से प्रैक्टिस करवा रहा, जिसमें जियुन का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सो यहाँ कोच उसकी फाइट सीनियर से करवाते हैं, बट यहाँ जियुन तो जैसे बस मार खाने को आया था, जिसका फायदा उठाकर सीनियर ही उस पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा देता है। जो सब देख यहाँ सब लोग शॉक थे। आखिर जीवुन ने अपना बचाव क्यों नहीं किया और कोच तो इसने अपना मूव क्यों नहीं दिखाया। जो सब कुछ जीवुन को बहुत परेशान कर रहा था, उसे बार बार बस युसांग के ही थॉट आ रहे थे। सो उस वजह से वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था और वो वहां से निकल लेता है और उसे सब तरफ से सिर्फ डांट ही डांट सुनने को मिल रही थी। कभी कोच उसे डांट रहे थे तो कभी जूवुक, जैसे इसी दिन के लिए क्या तुमने इतनी मेहनत की थी। बट यहाँ जियुन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो बस ऐसे ही दिन ब दिन खराब करे जा रहा था, जिसकी फिक्र में किम यूना बहुत ही ज्यादा सैड। और यहाँ कोच उससे पूछ रहे थे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं तुम्हें निकालना चाह रहा था तब तुम जाना नहीं चाहते थे, और अब जब तुम्हें रख लिया है तुम जैसे जूडो खेलना भूल ही गए हो। और वो यहाँ कोच से बहाना लगा देता है कि शायद उसके नी में फिर से पेन हो रहा है और वो इस लायक ही नहीं है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। जिसके चेकअप के लिए कोच उसे किम यूना के पास भेजते हैं, जहाँ किम यूना उसका चेकअप कर बताती है कि उसकी नी इंजरी तो बिल्कुल भी ठीक हो चुकी है, बट शायद वहम उसके दिमाग में है क्योंकि वो अभी मेंटली रेडी ही नहीं है। और सोचो युसांग को कैसा लगेगा, जिसकी ऐसी बातों का जीवन पर थोड़ा थोड़ा तो असर हो रहा था, बट वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सो वो यहाँ पर अपने इस मोटू को बुलाता है और उसे 1-on-1 फाइट करना चाह रहा था, जहाँ मोटू उसे वार्न भी कर रहा था कि देख अब मैं पहले जैसा आलसी नहीं रहा हूँ, मैंने भी अच्छे खासे मूव सीख लिए हैं, अगर जोर की लग जाए तो बता दियो। जहाँ जियुन भी उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा था कि उसे आज अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर वार करना है, बट यहाँ जियुन तो जैसे बस मार खाने को आया था और मोटू उस पर भारी पड़ रहा था। और जैसे ही ये मोटू जियुन को मौका देता है तो सो यहाँ जियुन अपना जूडो का मूव करने वाला था, लेकिन अगेन उसके सामने युसांग की वही हालत आ जाती है और वो अपना मूव दिखाते दिखाते रुक जाता है। जो देख यहाँ मोटू शॉक था और वो उसे कंटिन्यू करने को कह रहा था, बट यहाँ जियुन से तो हो ही नहीं पा रहा था और वो यहाँ पर हार मान के बैठ जाता है। जिसको ऐसा देख मोटू भी उसे मना कर देता है कि तुम मुझे चैलेंज तब करना जब तुम खुद मेंटली रेडी हो, और वो यहाँ से निकल लेता है, जहाँ उसे किम यूना मिल जाती है। और अगेन किम यूना यहाँ जीवन के बारे में पूछ रही, यहाँ मोटू उसे बताता है कि जीवन की हालत बहुत खराब है और उसे तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज उसे हेल्प करो और पहले जैसा नॉर्मल बना दो। तब सुन यहाँ किम यूना उसके पास आती है और उसे मोटिवेट करना चाह रही थी, जिसे देख जीवन शॉक था, आखिर इतनी रात को ये अब तक यहाँ कर क्या रही है। सो वो उसे अपने साथ युसांग को देखने चलने को कहती है क्योंकि उसे होश आ चुका है, बट यहाँ जियुन के अंदर तो युसांग को फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी और वो उसे मना कर देता है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे देखने जाऊंगा, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं उसे क्यों मिलूंगा, मैं तो उसका गुनहगार हूँ, मेरी ही वजह से तो वो आज इस हालत में है, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा होगा, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ और हो सके तो मेरे और युसांग के मैटर पे ज्यादा इंटरफेयर मत करो। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, आखिर तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली, आखिर तुम मेरी लगती ही क्या हो। और इस चक्कर में वो किम यूना के बहुत क्लोज आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ किम यूना उसे कहते हैं कि शायद उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, उसे तो बस जियुन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो समझती है कि जियुन को उसकी हेल्प की जरूरत है और वो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। और वो यहाँ उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी और साथ में अपना हाथ भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ जियुन तो उसका हाथ और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज करने लगता है और कहता है तो फिर तुम कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं आजमाती, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, क्या तुम्हें बस यही एक तरीका आता है मेरी हेल्प करने का, तुम चाहो तो दूसरे तरीके से भी मेरी हेल्प कर सकती हो, और अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहती हो तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आने लगा था और शायद उसे किस करने वाला था, जहाँ किम यूना अभी भी बस अपना हाथ छुड़ाई जा रही थी और उससे दूर होना चाह रही थी, बट यहाँ जियुन तो आज जैसे किसी की सुनने ही नहीं वाला था और वो यहाँ किम यूना के साथ मिसबिहेव कर रहा था, जिससे किम यूना भी उससे हेट करने लगे। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।